हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई लार्ज कैप फंड में कर रहा है, कोई मिड कैप में कर रहा है, कोई स्मॉल कैप में कर रहा है, यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मेरा पैसा एक ऐसे सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जिसमें आपका कैपिटल वेल डाइवर्सिफाई हो एवं आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती हो। यानी कि आपको एक ऐसे सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम लेना चाहिए जो कि अपने आप में डाइवर्सिफाई हो। अब यहाँ पे दोनों ही फंड की बात करें, चाहे फ्लेक्सी कैप की बात करें या मल्टी कैप की, ये दोनों ही फंड आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, दोनों में कौन सा फंड आपके लिए बेटर है एवं कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। आज के वीडियो में हम लोग इसे डिटेल से समझते हैं। पहले समझते हैं आखिर दोनों फंड में डिफरेंस क्या है। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें, ये फंड मल्टी कैप फंड के मुकाबले फ्लेक्सिबल है, जैसे कि इनके नाम में ही है। यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में भी कितना भी एलोकेशन ले सकता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ा सकते हैं। स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, वो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं वो। वहीं अगर मल्टी कैप की बात करें, मल्टी कैप फंड जिसके अंदर इन्वेस्टर को लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी का एलोकेशन मिल जाता है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाली डिफरेंट सेक्टर की जो डिफरेंट कंपनी है, उन सभी कंपनियों का एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर को मिल जाता है। मल्टी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, 25% मिड कैप में एवं 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है एवं बाकी बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं पर भी एलोकेट कर सकता है। यहाँ फंड मैनेजर को फ्रीडम नहीं है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी निफ्टी 500 PRI या फिर BSE 500 PRI बेंचमार्क को फॉलो करता है। वहीं पर अगर मल्टी कैप कैटेगरी की बात करें, वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 TRI बेंचमार्क को फॉलो करता है। कई बार क्या होता है, फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं, थोड़ा सा वहां वो फंड मैनेजर सेफ चलने की कोशिश करते हैं। बट मल्टी कैप में क्या होता है, अगर फंड मैनेजर लार्ज कैप में थोड़ा सेफ चलने की कोशिश भी करेंगे तो मैक्सिमम वो 50% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकता है, बिकॉज 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेबी। कई बार क्या होता है, इस चीज का इन्वेस्टर को बेनिफिट भी मिल जाता है एवं कई बार लॉस भी झेलना पड़ जाता है। अगर आप दोनों फंड देखेंगे तो रिस्की कौन सा है। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें, यहाँ अगर फंड मैनेजर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो फ्लेक्सी कैप ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर के डिसीजन सही हैं, लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, तो फिर आपके लिए मल्टी कैप थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है। अब हम दोनों फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे एवं देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के फंड इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। अगर आप दोनों ही म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप एवं मल्टी कैप को रिस्क टॉलरेंस देखेंगे तो दोनों ही वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम इक्विटी में निवेश करती है। चलिए कुछ फंड को चेक करके देख लेते हैं, पिछले 10 सालों में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर लेके चलते हैं। यहाँ पे पहले कैटेगरी चूज करना है, जो हमने फ्लेक्सी कैप चूज कर लिया एवं सिलेक्ट पीरियड में 10 इयर्स ले लिया एवं इसे सबमिट कर दिया। सबसे ऊपर जो फंड देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप, इसका अगर 10 साल का CAGR देखें तो 18.91% का रिटर्न इसने दिया है। ये दोस्तों ईयरली रिटर्न है, यानी इसने 18.91% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न दिया है, यानी 18.9% रेट से
ये कंपाउंडेड हो रहा है। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए CAGR के बारे में पहले जानने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट जो फंड है पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप, जिसका रिटर्न्स 18.02% का है। देन नेक्स्ट फंड आता है HDFC फ्लेक्सी कैप, जिसका ईयरली रिटर्न है 17.74%। देन नेक्स्ट फंड आता है JM फ्लेक्सी कैप, जिसका रिटर्न है पिछले 10 सालों का 17.34%। देन एट लास्ट एडेलविस फ्लेक्सी कैप, पिछले 10 साल के जो रिटर्न है लगभग 16% रहा है। यानी अगर इन टॉप 5 फंड का हमने पिछले 10 सालों का रिटर्न देखा तो 18 से 19% तक इन फ्लेक्सी कैप फंड ने बनाकर दिए हैं। ये तो हमने फ्लेक्सी कैप फंड का रिकॉर्ड पिछले 10 सालों का देख लिया। अब मल्टी कैप का भी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टी कैप का जो सबसे पहला फंड देखने को मिल रहा है क्वांट मल्टी कैप फंड, और जो पिछले 10 साल के रिटर्न है वो है 16.98% के हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप में हमने वहां पे देखा था 18.91% का रिटर्न, यानी फ्लेक्सी कैप ने 2% ज्यादा रिटर्न दिया है मल्टी कैप के मुकाबले। देन नेक्स्ट फंड आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पिछले 10 साल के रिटर्न है 15.68%। नेक्स्ट फंड जो है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, पिछले 10 साल के रिटर्न हैं 15.52%। देन नेक्स्ट फंड है सुंदरम मल्टी कैप फंड, इसके 10 साल के रिटर्न है 15.24%। देन नेक्स्ट फंड आता है बड़ौदा BNP मल्टी कैप फंड, पिछले 10 साल के जो रिटर्न है 14.97%। यानी मल्टी कैप के टॉप 5 फंड का पिछले 10 सालों का अगर रिटर्न देखें तो 15 से 17% तक इन मल्टी कैप ने बनाकर दिए हैं। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, यानी जो हमने फ्लेक्सी कैप एवं मल्टी कैप का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा तो हमें फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 18 से 19% तक देखने को मिला। वहीं अगर मल्टी कैप की बात करें तो 15 से 70% तक रिटर्न देखने को मिला। यहाँ जो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है वो वाकई हमें मल्टी कैप के मुकाबले बेटर देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है बेटर रिटर्न मिलने का? क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग एलोकेशन किसी भी सेक्टर में ले सकता है। वहीं मल्टी कैप में फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हैं एवं लॉन्ग टर्म के लिए SIP करना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। अगर आप चाह रहे हैं मेरे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 25% के रेशियो में निवेश हो जाए तो आपके लिए मल्टी कैप फंड सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि फंड मैनेजर अपने रिसर्च के बेस पे आपके पैसे इन्वेस्ट हो तो फिर आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेटर है। अब हम लोग देख लेते हैं किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में 5000 के SIP पे कितने रिटर्न बना के दिए हैं एवं दोनों फंड के रिटर्न में कितना डिफरेंस आया है वो चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप 5000 रुपया महीने का SIP कर रहे हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। पहले फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देख लेते हैं, बाद में मल्टी कैप फंड का देख लेंगे। पिछले 10 साल के अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप के जो टॉप फंड हैं वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप, एवं इसने जो रिटर्न दिया है वो है 18.91%। अब डायरेक्ट हम लोग SIP कैलकुलेटर पे चलते हैं। हमारा SIP अमाउंट कितना है 5000 रुपये का, एवं पिछले 10 साल का रिटर्न क्या है 18.91% पर ईयर है, एवं इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो 10 वर्ष है। आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 6 लाख रुपया, एवं फाइनल रिटर्न एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना बना 16,23,152 रुपये, यानी 16.2 लाख। वहीं अगर मल्टी कैप फंड की बात करें, इसके भी पिछले 10 साल के रिटर्न देखेंगे किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, तो वो फंड है क्वांट मल्टी कैप फंड। इसके पिछले 10 साल के ईयरली रिटर्न है वो है 16.98% है। अब हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं SIP अमाउंट हमारा कितना है 5000 है, एवं इन्वेस्टमेंट का पीरियड है 10 वर्ष, एवं एनुअल रिटर्न कितना है 16.918% है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिल रहा है 14,62,766 रुपीज, यानी 14.6 लाख। दोनों फंड का डिफरेंस आपने देख लिया। फ्लेक्सी कैप में आपको रिटर्न मिल रहा है 16.2 लाख, एवं मल्टी कैप में आपको रिटर्न मिल रहा है 14.6 लाख, यानी
अच्छे रिटर्न वाकई मल्टी कैप की तुलना में फ्लेक्सी कैप में मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। मैंने दोनों फंड के एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज सब कुछ आपको बताने की कोशिश किया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए एवं आप किस फंड में SIP कर रहे हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।